रामपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण दृष्टिगत आज जिला अस्पताल रामपुर का प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने सीएमओ संजीव यादव और सीएमएस आरके मित्तल को लेकर वैक्सीनेशन वार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को जाना, साथ ही रिकॉर्ड्स का भी मुआयना किया। उसके बाद राज्य मंत्री बलदेव औलाख ने कोविड आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और आइसोलेटेड पेशेंट से व्यवस्थाओं के बारे में जाना। वहीं पेशेंट द्वारा शिकायतें मिलने पर अस्पताल कर्मियों को फटकार लगाई और जिला अस्पताल के सीएमएस और सीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने कहा, आज मैं जिला अस्पताल में आया जहां कोविड के दृष्टिगत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमओ और सीएमएस से बात की है, व्यवस्था ठीक है और उन्हें बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, डॉक्टर को बता दिया गया है कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों को सारी फैसिलिटीज, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे खाने पीने की हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल के जरिए उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेना, किसी की स्थिति बिगड़ने पर उसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था है। यही सारी व्यवस्थाएं आज मैंने देखी और उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स को निर्देश दिया है कि सभी भर्ती मरीजों के मोबाइल नंबर लें, सुबह, दोपहर, शाम उनकी स्थिति को जाने, उनको दवाई और खाने के बारे में पूछे। जिला अस्पताल में 22 वेंटिलेटर उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वहीं पर्याप्त 100 बेड की व्यवस्था है। जिला अस्पताल द्वारा ही यहाँ पर दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह बालक ने कहा, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी कमी आपको दिखती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए अस्पताल में परीक्षण की व्यवस्था है, इसके बाद उन्हें यहाँ पर रखा जा सकता है। वहीं जिला अस्पताल में सैनिटाइजर की व्यवस्था को लेकर राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने कहा, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, जल्द ही जिला अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन भी लगाई जाएगी। रामपुर से अरविंद भटनागर के साथ आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। जी मंत्री जी, आज आपने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, क्या क्या पाया, क्या कमियां क्या क्या कमी पाई गई आप? देखिए, मैं हॉस्पिटल में आया था, सीएमओ और सीएमएस इनसे बैठ के बात करी और सारा जो कोविड का है, यहाँ पर कोविड के मरीज रखे गए हैं, उनको भी चेक किया है और सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानकारी दी। ठीक है, और उसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने डॉक्टर्स को बता दिया है। जो जो इसमें कमी है उसको दूर करके मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार की एक बहुत प्राथमिकता है कि कोई भी मरीज उसे हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे खाने पीने की हो, या किसी भी तरीके की। मैंने कहा है कि आप उनके मोबाइल रखिए, उनसे कोई दिक्कत उनसे पूछिए, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस है तो उसको ट्रांसफ़र करने की भी व्यवस्था है। यही सारा मैं आज देखने आया था, तो ठीक है, इसको बेहतर करने का काम। खान पीन को लेकर अभी काफ़ी नज़ार जो है डाइट लगाते हुए नजर आ रहे हैं स्टाफ को भी, और आप उसे उस मरीज करने भी लेके गए स्टाफ को, वो क्या मामला है? मैं ये कह रहा हूँ कि सबको एक व्यवस्था बने कि सबके मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पर मरीज़ होगा उनके यहाँ पर नंबर होंगे और उनको दिन में 3 दफ़ा पूछा जाएगा कि आपको दवाई मिल गई, आपको खाना मिल गया। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हम लोग दी। जिला चिकित्सालय में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं सरकार द्वारा? यहाँ पर जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर वेंटिलेटर 22 है और बिल्कुल वेंटिलेटर बिल्कुल ठीक है और तैयार बैठे। अगर कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको कितने बेड की व्यवस्था है यहाँ? 100 बेड की व्यवस्था है। सर, सुनने में आया कि यहाँ के डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं, जबकि हॉस्पिटल में दवाई है कि उसके बाद क्यों लिखी जाती है बाहर की दवाई? कोरोना की दवाई कोई बाहर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दवाइयाँ सरकार की तरफ से यहाँ पर कंट्रोल, हमारे जिला प्रशासन ने भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अच्छी तरह से पूरा यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। सर, देश के कई अस्पतालों को लेके क्या तैयारियाँ हैं? यहाँ पर किसी गैस सिलेंडर की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अगर कहीं भी आपको कोई कमी दिखती है, आप हम लोगों तक पहुँचाएँ और प्रशासन को बताएं, हम लोग को बताएं, आपको बताएं, तो कोई भी पर्याप्त
ऑक्सीजन की व्यवस्था कुछ ऑक्सीजन प्लांट भी है। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उसको लेके क्या तैयारी है जिला अस्पताल की, आपकी तरफ से क्या तैयारी है? देखिए ऐसा है कि प्रवासी लोग आ रहे हैं हमारे भाई बहन, अगर कोई भी दिक्कत होगी उनको यहाँ पर उनकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद अगर कोई उनमें सिस्टम्स पाया जाता है उनको यहाँ पर रखा जाएगा, क्वारंटीन करा जाएगा। जैसी ही उनकी हालत होगी इस हिसाब से उनको टैकल किया। सर आपने निरीक्षण किया है कहीं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है क्या, मतलब मशीन वगैरह लगाई गई है जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में तो मशीन सैनिटाइजर तो होता है, रोज करते हैं। सही, जैसे कि कई प्रशासनिक कार्यालयों में भी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, तो जिला अस्पताल में भी होना चाहिए। बिल्कुल लगाएंगे।